ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के गंगोह में मशहूर व मारूफ शायर मरहूम नैयर कुरैशी की याद में 5 मार्च 2019 को एक कुलहीन मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरा कन्वीनर रहे इरफान अलीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमियतुल कुरैश। नायब कन्वीनर रहे अहमद नदीम और हाजी मुर्तजा कुरैशी। खुसूसी ताउन रहा वसीम अहमद सभासद, हाजी तनवीर समाज सेवी और हाजी सलीम प्रदेश उपाध्यक्ष RLD। शमा रोशन और सदारत की हाफिज मोहम्मद उस्मान, पूर्व सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार। मेहमान खुसूसी रहे हाजी फजलुर रहमान, सांसद सहारनपुर और मुअज़्ज़िज़ मेहमान रहे चौधरी रुद्रसेन, जिला अध्यक्ष सपा सहारनपुर। कि आपकी इस्लाह हो जाए कि तेरी याद दिल से भुलाने से पहले मैं रोया बहुत, खत जलाने से पहले ये मासूम चेहरे भी देते हैं धोखा, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले। इसलिए इस तसलसल को आगे बढ़ने दीजिए। और दोस्तों, शायरी सिर्फ काफिया पैमाई का नाम नहीं है, बल्कि उसके लिए उस शऊर आगाही की जरूरत होती है जो शायर के फिक्री दरीचों को हसासियत की ताजा हवाओं के लिए खोल दे। एक ऐसा शायर जिसका एक एक लफ्ज जब हसासियत की ताजा हवाओं के झोंके छूकर गुजरता है और उसके बाद जब वो लफ्ज मिसरों में तब्दील होते हैं और फिर वो शेर बन जाते हैं, तो अशार की खुशबू आपके जहनों को सदियों तक मुअत्तर करती है। ये फन है हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की मकबूल तरीन शख्सियत जनाब अफजल मंगलौरी का मैं बेइंतहाई अदब व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप लोग अभी राधिका जी को सुन रहे थे और बहुत से मुझे लोगों ने कहा, जैसे गंगों से आने से पहले भी, कि बहुत दिनों के बाद आना हुआ। और अभी राधिका जी किसी को माइकल जैक्सन बता रही थी, किसी को कुछ खिताब दे रही थी। तो मैं चाहता हूं कि आप सब की तरफ से इनका काम तमाम मुझे करना है। सुनिएगा कि यहाँ जमुना का किनारा भी है ए जाने गजल। वाह 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 वाह। आपको पता होना चाहिए यहाँ से 4 किलोमीटर पर जमुना है। राधिका जी 4 किलोमीटर पर जमुना है। 5 यहाँ जमुना का किनारा भी है ए जाने गजल। क्या कहने, वाह। तोहफाए दिल तेरी उल्फत के लिए लाया हूँ। वाह वाह वाह। तोहफाए दिल तेरी उल्फत के लिए लाया हूँ। क्या कहने, वाह। तोहफाए दिल तेरी और जब सुना राधिका गंगों में है चली आई है। जब सुना राधिका गंगों में आ पहुंची है, कृष्ण बनकर तेरी खातिर में चला आया। कृष्ण बनकर तेरी खातिर में चला आया हूँ। और हमको क्या समझना था और क्या समझ बैठे, हमको क्या समझना था और क्या समझ बैठे। हाय एक कातिल को दिलरुबा समझ, क्या और बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो। क्या कहने, बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो। क्या कहने, ना समझ जमाना है जाने क्या समझ, क्या ना समझ जमाना है जाने कैदे सयाद से उर्दू को निकाला जाए। क्या बुलबुले हिंद को आजाद कराया जाए। क्या और ऐ के तू शीर सुखद रश के चमन, तुझको महसूस किया जाए कि देखा जाए। क्या कहने, वाह वाह वाह। और मुझको मालूम है नागिन है वो डस लेगी मगर, मुझको मालूम है नागिन है वो डस लेगी मगर, दिल की ये जिद है
दिल की ये जिद है उसे उसे दूध पिलाया जाए। पिलाया जाए। और सुनिए, हो गया काम, वैसे हो गया बस। अभी और 2-3 शेर और क्या सुना कहने देता हूँ वाह। कि तजर्बाज काब करना है कल के आगे, क्या कहने वाह। रख के तस्वीर तेरी ताजमहल के आगे, रख के मोरू तस्वीर। शर्माए तेरी चाल से चल के आगे, क्या कहने वाह। मोरू शर्माए तेरी चाल से चल के आगे, क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे, क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे। और मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, क्या कहने हैं वाह। खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे। वाह 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 वाह। बाकी काम तो मेरा शागिर्द है, झंझट वो कर देगा इनका बाकी काम। अब सुने कि मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे। क्या कहने वाह। और पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार, वाह। पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार, तू मेरे साथ जरा देख तो चल के आगे, क्या कहने हैं वाह। तू मेरे साथ जरा देख तो चल के आगे। और भाई शफीक के जरिए से ये मुशायरा पूरी दुनिया में आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत से मुशायरे, लेकिन गंगों का ये तारीखी मुशायरा भाई इमरान साहब और इरफान भाई ने, क्योंकि नैयर कुरैशी साहब मेरे वालिद के दोस्तों में थे, मेरे वालिद के बराबर थे, मैं एहतराम करता हूँ, तमाम गंगों वालों का सलाम करता हूँ। तो सुनिए, क्योंकि मुझे इन्होंने हुक्म दिया तो मैं शेर सुना रहा हूँ कि मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, मन का भौरा मेरा मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे। क्या कहने वाह। और शेर सुनिए कि ताज को छोड़, खास तौर से ये तो मैं पढ़ दी थी पहले गंगों में। चलिए सुनिए आखिरी शेर, इस शेर को व्हाट्सएप पे अपनी महबूबों को भेज देना आप, चाहे बाद में इन्हीं को सेंड कर देना कि ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे। क्या कहने वाह। ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे, बैठ जाए तू अगर ताजमहल के आगे, बैठ जाए तू अगर ताजमहल के आगे। और ये शेर आज की सदारत यूनुस कौसर साहब फरमा रहे हैं, तो एक शेर आप तक खास तौर से कम एक शेर तो पहुंच जाए मुशायरे के जरिए। तमाम वारिस भाई सुनिएगा, और सब लोग कलीम साहब सुनिएगा, साकिब भाई के इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है। क्या कहने वाह। इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है, हुस्ने अखलाक के और हुस्ने अमल के आगे। क्या कहने वाह। हुस्ने अखलाक के ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे, ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे, बैठ जाए तू अगर ताजमहल के। क्या कहने वाह 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 वाह। आप थे जनाब अफजल मंगलोरी साहब, मेरी फहरिस्त का बहुत कीमती शायर। भाई ये इसके लिए मुझे हुक्म है 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। जी 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 अता कीजिए। लेकिन उसी तरह जैसे आपने पहली सुनी गजल, ऐसा लगना चाहिए कि पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ और पहली बार आप सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप मेरी तरफ देखें, कहीं और नहीं देखेंगे।
ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर। क्या कहने हैं वाह। तो अब गजल की जरूरत नहीं, एक मिसरे में काम हो गया बस। गंगों में मुशायरा वाकई सुना जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है इस बात को। ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर। क्या कहने। ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर, खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। क्या कहने वाह। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। और अंगड़ाई कयामत की नले शहर में वरना, अंगड़ाई कयामत की नले शहर में वरना, अंगड़ाई कयामत की नले शहर में वरना, आ जाएगा इल्जाम अजल तेरे बदल पर। आ जाएगा इल्जाम अजल तेरे बदन पर। अभी आपने देखा हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, तो उसकी वजह क्या है सुनिए कि 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने। क्या कहने वाह। 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने। 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने। सावन ने जो बरसाया है जल तेरे बदल पर। क्या कहने वाह। सावन ने जो बरसाया है जल तेरे बदल पर। क्या ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदल पर। और वो शेर जो आप सुनना चाहते हैं कि शेर सुनिए कि हैं तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। क्या कहने वाह। हैं तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। हैं तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। कुर्बान है 100 ताज महल तेरे बदल पर। वाह वाह। कुर्बान है 100 ताज महल। और आखिरी शेर, इस पे अमल नहीं करना। ये चचा भी हमारे बहुत दाद दे रहे हैं माशाल्लाह। आप चचा अमल नहीं करेंगे कि मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। क्या कहने। मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। क्या होठों से फकत एक गजल तेरे बदल। क्या कहने वाह 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 वाह। आपसे जनाब, आप लोग अभी राधिका जी को सुन रहे थे और बहुत से मुझे लोगों ने कहा, जैसे गंगों से आने से पहले भी, कि बहुत दिनों के बाद आना हुआ। और अभी राधिका जी किसी को माइकल जैक्सन बता रही थी, किसी को कुछ खिताब दे रही थी। तो मैं चाहता हूं कि आप सबकी तरफ से इनका काम तमाम मुझे करना है। सुनिएगा कि यहाँ जमुना का किनारा भी है ऐ जाने गजल। वाह 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 वाह। आपको पता होना चाहिए यहाँ से 4 किलोमीटर पर जमुना है। राधिका जी 4 किलोमीटर पर जमुना है। 5 यहाँ जमुना का किनारा भी है ऐ जाने गजल। क्या कहने वाह। तोहफाए दिल तेरी उल्फत के लिए लाया हूँ। वाह वाह वाह। तोहफाए दिल तेरी उल्फत के लिए लाया हूँ। क्या कहने वाह। तोहफाए दिल तेरी और जब सुना राधिका गंगों में है चली आई है। जब सुना राधिका गंगों में आ पहुंची है। कृष्ण बनकर तेरी खातिर में चला। वाह 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 वाह। कृष्ण बनकर तेरी खातिर में चला हूं। और हमको क्या समझना था और क्या समझ बैठे। हमको क्या समझना था और क्या समझ बैठे। हाय एक कातिल को दिलरुबा समझ। हाय हाय वाह वाह। क्या कहने वाह।
और बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो। क्या कहने वाह, बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो। क्या कहने, ना समझ जमाना है जाने क्या समझ, क्या ना कहने, समझ जमाना है जाने क्या कैद सयाद से उर्दू को निकाला जाए। क्या बुलबुले हिंद को आजाद कराया जाए। क्या और ऐ के तू शीर सुख रश के चमन तुझको महसूस किया जाए कि देखा जाए। हाँ हाँ, क्या कहने वाह वाह वाह, और मुझको मालूम है नागिन है वो डस लेगी मगर, हाँ हाँ, वाह वाह, मुझको मालूम है नागिन है वो डस लेगी मगर, दिल की ये जिद है उसे दूध पिलाया जाए। वाह 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 वाह, दिल की ये जिद है उसे उसे दूध पिलाया जाए। जाए। और सुनिए, हो गया काम, वैसे हो गया बस, अभी और 2-3 शेर और क्या सुना कहने देता हूँ वाह, कि तजर्बाज काब करना है कल के आगे, क्या कहने वाह, रख के तस्वीर तेरी ताजमहल के आगे। रख के मोरू तस्वीर। शर्माए तेरी चाल से चल के आगे, क्या कहने वाह, मोरू शर्माए तेरी चाल से चल के आगे। क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे, क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे। और मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है। क्या कहने हैं वाह, खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे। वाह 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 वाह, बाकी काम तो मेरा शागिर्द है, झंझट वो कर देगा इनका बाकी काम। अब सुने कि मन का भौरा मेरा पागल सा हो जाता है, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है। खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे। क्या कहने वाह, और पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार, वाह, पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार। तू मेरे साथ जरा देख तो चल के आगे, क्या कहने हैं वाह, तू मेरे साथ जरा देख तो चल के आगे। और भाई शफीक के जरिए से ये मुशायरा पूरी दुनिया में आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत से मुशायरे, लेकिन गंगों का ये तारीखी मुशायरा भाई इमरान साहब और इरफान भाई ने, क्योंकि नैयर कुरैशी साहब मेरे वालिद के दोस्तों में थे, मेरे वालिद के बराबर थे। मैं एहतराम करता हूँ, तमाम गंगों वालों का सलाम करता हूँ। तो सुनिए, क्योंकि मुझे इन्होंने हुक्म दिया तो मैं शेर सुना रहा हूँ कि मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, मन का भौरा मेरा, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है। खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे। क्या कहने वाह, और शेर सुनिए कि ताज को छोड़, खास तौर से ये तो मैं पढ़ दी थी पहले गंगों में। चलिए सुनिए आखिरी शेर, इस शेर को व्हाट्सएप पे अपनी महबूबों को भेज देना आप, चाहे बाद में इन्हीं को सेंड कर देना कि ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे। क्या कहने वाह, ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे। बैठ जाए तू अगर ताजमहल के आगे, वाह वाह वाह, बैठ जाए तू अगर ताजमहल के आगे। और ये शेर आज की सदारत यूनुस कौसर साहब फरमा रहे हैं, तो एक शेर आप तक
खासतौर से कम एक शेर तो पहुंच जाए मुशायरे के जरिए। तमाम वारिस भाई सुनिएगा, और सब लोग कलीम साहब सुनिएगा, साकिब भाई, के इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है। क्या कहने का, इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है। हुस्ने अखलाक के और हुस्ने अमल के आगे, क्या कहने बाबा, हुस्ने अखलाक के ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे, ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे। बैठ जाए तू अगर ताज महल के। क्या कहने बाबा बाबा। आप थे जनाबे अफजल मगलोरी साहब, मेरी फहरिस्त का बहुत कीमती शायर। भाई ये इसके लिए मुझे हुक्म है 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। जी जी जी, अता कीजिए। लेकिन उसी तरह जैसे आपने पहली सुनी गजल, ऐसा लगना चाहिए कि पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ और पहली बार आप सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप मेरी तरफ देखें, कहीं और नहीं देखेंगे। ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर। क्या कहने है वाह। तो अब गजल की जरूरत नहीं, एक मिसरे में काम हो गया। गंगों में मुशायरा वाकई सुना जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है इस बात को। ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर। क्या कहने, ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। क्या कहने वाह। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। और अंगड़ाई कयामत की नाले शहर में वरना, अंगड़ाई कयामत की नाले शहर में वरना, अंगड़ाई कयामत की नाले शहर में वरना। आ जाएगा इल्जाम अजल तेरे बदल पर। आ जाएगा इल्जाम अजल तेरे बदन पर। अभी आपने देखा हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, तो उसकी वजह क्या है सुनिए, कि 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने। क्या कहने, 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने। 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने। सावन ने जो बरसाया है जल तेरे बदन पर। क्या कहने वाह। सावन ने जो बरसाया है जल तेरे बदन पर। क्या ऐ रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर। और वो शेर जो आप सुनना चाहते हैं, कि शेर सुनिए, कि हैं तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। क्या कहने वाह। हैं तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। हैं तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। कुर्बान है 100 ताज महल तेरे बदल पर। वाह वाह। कुर्बान है 100 ताज महल। और आखिरी शेर, इस पे अमल नहीं करना, ये चचा भी हमारे बहुत दाद दे रहे हैं माशाल्लाह। आप चचा अमल नहीं करेंगे कि मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। क्या कहने, मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। क्या होठों से फकत एक गजल तेरे बदल। क्या कहने वाह 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 वाह। आप थे जनाबी साहब, दोस्तों बहुत ही मुरस्सा गजल से नवाज रहे थे। अफजल मगलोरी साहब ने अभी चचा का भी जिक्र किया। चचा अमल नहीं करेंगे, ये तो गनीमत है। उन्होंने सिर्फ ये कहा, बहुत से शुआरा जब कोई ऐसा कलाम पढ़ते हैं, कोई ऐसा शेर पढ़ते हैं जिसमें लब रुखसार का जिक्र हो, तो वो अक्सर ये कह दिया करते हैं कि बुजुर्ग इस पर ध्यान न दे। वो सिर्फ नौजवानों के लिए कहते हैं कि आप ही अमल करो। लेकिन मैं आप एक बात बता दूं, कोई शायर ऐसा ना कहे, क्योंकि जो असल मोहब्बत होती है वो बुजुर्गी में ही होती है। क्योंकि बुजुर्गी में सिर्फ मोहब्बत हो सकती है, कुछ और नहीं हो सकता।
इसलिए अच्छी और सच्ची मोहब्बत बुजुर्गी में होती है। आइए दोस्तों।